हनुमान जी के पास सब सुख हैं। क्या है? राम सुख भी और राज सुख भी। अच्छा, कुछ लोगों को राज सत्ता मिल जाती है तो एक दिक्कत रहती। पूछो क्या? जोर से पूछो। डर लगा रहता मन में। किसी को धन मिल जाए तो उसको एक टेंशन रहती। पूछो क्या? गरीब ना हो जाए। व्यापारियों को भी एक दिक्कत रहती। पूछो क्या? हमारा व्यापार बंद ना हो जाए। साधु को भी एक दिक्कत रहती। पूछो क्या? हम बदनाम ना हो जाए। नेताओं को भी दिक्कत रहती। पूछो क्या? कोई दूसरा नेता ना बन जाए। माताओं को भी दिक्कत रहती। पूछो क्या? हमारे हस्बैंड को दूसरी ना मिल जाए। और प्रेमी को भी दिक्कत रहती एक मन में। पूछो क्या? इसका लवेरिया वाला दूसरा ना हो जाए। बोलो, ये डर रहता कि नहीं रहता? पुलिस वालों को भी एक मन में दिक्कत होती। पूछो क्या? कलम ना फंस जाए। बोलो, रहती कि नहीं? रहती है ना। सबको मन में दिक्कत रहती। राजा को दिक्कत कोई दूसरा राजा ना बने। पुलिस वालों को दिक्कत कलम ना फंस जाए। साधु को झंझट बदनाम ना हो जाए। बिजनेसमैन को दिक्कत व्यापार बंद ना हो जाए। और नेता को दिक्कत कोई दूजा नेता ना बन जाए। लुगाई को दिक्कत कोई दूसरी ना मिल जाए। और प्रेमी को दिक्कत इसको कोई दूसरा प्रेमी ना मिल जाए। रहती कि नहीं? पर हम एक बात हनुमान चालीसा के आधार पर हिंदुओं से कहना चाह रहे, यदि तुम हनुमान जी के भक्त रहोगे तो जो मिला है वो तो रहेगा, जो नहीं भी मिला होगा वो भी मिलेगा। और रक्षा की गारंटी हनुमान जी की है। ये हम नहीं कह रहे। आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो उसमें ही लिखा, तुम रक्षक काहू को। यही तो विभीषण ने कहा। क्या? प्रभु, आपने हमें राजा बना दिया। हाँ, अब एक डर है। क्या? पता नहीं कितने दिन राजा रहे, पता लगे दूसरा रावण आ जाए। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले, विभीषण, हमारी एक आदत है। एक तो हम किसी को राजा बनाते नहीं, बनाते हैं तो उसे कभी हटने नहीं देते। हम जब नए नए बाबा बने तो टीवी मीडिया में फेमस भय। तो कुछ लोग पता है क्या बोले? बोले 2-4 साल के हैं, रुक जाओ, सब खत्म हो जाएगा। कैसे शक्ति वक्ति होवे, 2-4 साल से ज्यादा नहीं टिकती है, चली जाती है। लोग हम पे ही ऐसा कहे और हमारे पीठ पीछे ऐसा कहे। तो एक दिन रात को हम अपने गुरुजी सन्यासी बाबा से पूछे, बाबा, लोग हमारे लिए कह रहे हैं कि 2-4 साल में सब शक्ति खत्म हो जाएगी, क्या ये बात सही है? पता है गुरुजी क्या बोले? बोले, बेटा, जिसने शक्ति सीखी हो वो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, जिसे शक्ति मिलती है उसकी कभी खत्म नहीं होती है। आहा, तो कोई चीज तुम प्राप्त करोगे मेरे पागलों तो उसमें मन में तुम्हारे भय बना रहेगा। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, याद रखना, नौकर को दिक्कत है नौकरी ना चली जाए, नेता को दिक्कत है गद्दी ना चली जाए, पुलिस वालों को दिक्कत है कलम ना फंस जाए, व्यापारी को दिक्कत है व्यापार ना चला जाए, साधु को दिक्कत है बदनाम ना हो जाए, धनवान को दिक्कत है गरीब ना हो जाए, रूपवान को दिक्कत है बुढ़ापा ना आ जाए, पत्नी को दिक्कत है पति को दूसरी ना मिल जाए, प्रेमी को दिक्कत है इसको दूसरा ना मिल जाए। इन सब झंझटों से बचने का एक रास्ता हमारे पास है। तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण पकड़ लो, रक्षा करने की जिम्मेवारी हनुमान जी की है। किसकी है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। और जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका कोई बाल बांका कर सकता क्या? जरा जम के बोलो।
जिसकी गारंटी हनुमान जी ले ले उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? तुलसीदास जी की जिम्मेदारी हनुमान जी ने ली। कितनी रामचरितमानस की परीक्षा नहीं हुई। विश्वनाथ जी के मंदिर में रामायण को रखा गया, चोरों को भेजा, किस लिए? रामायण चुरा लाओ। वहां के पंडितों ने चुरा लाओ, न रहे बीन न बजे बांसुरी। चोर चोरी करने गए तो क्या देखते हैं, जिस मंदिर में ताला बंद करके रामायण जी को रखा, उस मंदिर के बाहर दो सुंदर पुरुष धनुष मान लिए हुए पहरा दे रहे हैं। मेरे पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, तुम यदि भगवान के भरोसे रहोगे ना, भगवान तुम्हें कभी डूबने नहीं देंगे। रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए, सुना तुमने? पंख काटे तो जटायु जी जमीन में गिर गए। अच्छा, घाव हो और घाव में रेत लग जाए तो क्या होता है? दर्द होता कि नहीं? घाव में रेत लग गई, दोनों पंख कट गए, दोनों पैर ऊपर करके जटायु जी रोने लगे। राम 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 पुकारने लगे। इतने में कान भरने वाले लोग आए जटायु जी के पास। वाह, बड़े राम 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 करते थे, लो कट गए पंख। क्या कर लिया तुम्हारे राम जी ने? कुछ लोग ऐसे होते ना, क्या कर लिया तुम्हारे बाबा ने? ऐसे ही जटायु जी से बोले, बड़े राम 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 करते थे, लो तुम्हारे पंख कट गए। क्या कर लिया राम जी ने? आज यदि पंख होते तो तुम कम से कम राम जी के दर्शन करने तो अयोध्या चले जाते। अब पंख नहीं है, अब पड़े रहो, मर जाओ। बड़े राम राम करते थे, क्या बचा लिया तुम्हारे भगवान ने? जटायु जी ने पता है क्या जवाब दिया? जटायु जी बोले, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए। भला? सुनने वाला बोला, पागल हो क्या? हाँ, जटायु जी बोले, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए। उसने कहा क्यों? जटायु जी बोले, यदि पंख होते तो मुझे अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा। अब राम जी आएंगे, और हुआ भी वही। जटायु जी को अयोध्या नहीं जाना पड़ा। कौन आए? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो, राम जी आए कि नहीं आए? मेरे पागलो, यदि तुम भगवान के भरोसे रहोगे, भगवान तुम्हारा कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।